आप सभी को एक लाइव ई बुक बना के दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप ई बुक का ऑनलाइन बिजनेस कैसे चला सकते हो। क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं, ई बुक का जो बिजनेस है, ठीक है, वो 100 करोड़ से भी ज्यादा का ये मार्केट है। ठीक है, 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का ये मार्केट है। तो इसके अंदर आप एक अच्छा बिजनेस बना के और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। हाँ, थोड़ी बहुत आपको इसमें मेहनत करनी होगी। अब मैं आपको एक आसान तरीके से ई बुक बनाना सिखा दूंगा। सबसे पहले आप सभी के माइंड में एक डाउट होगा, ठीक है, कि आखिर ई बुक होता क्या है और इससे हम पैसे कैसे बना सकते हैं। हम स्टेप वाइज बोलेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ई बुक होता क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे कि ई बुक बनाए कैसे, उसके बाद हम बात करेंगे कि ई बुक के हम जो भी बना रहे हैं उसके हम टॉपिक और उसका जो आर्टिकल है वो कहाँ से निकाले। उसके बाद हम बताएंगे कि उसे प्लेगरिज्म फ्री कैसे बनाए, मतलब वो अपना कंटेंट कैसे ओन करें। उसके बाद मैं आपसे बताऊंगा कि आप उस ई बुक को बिजनेस बनाने का तरीका, मतलब आप ई बुक तो बना लोगे लेकिन लोग कहाँ से आएंगे, ये सभी तरीका बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहे। तो सबसे पहला डाउट है, ई बुक होता क्या है। देखिए, आप सभी किताबें तो पढ़ते होंगे, ठीक है, लेकिन आजकल का जमाना नया है। आजकल सभी फिजिकल किताबें नहीं देखते हैं, सभी जो भी ऑनलाइन पीडीएफ होता है, ठीक है, ऑनलाइन ई बुक्स, मतलब जो आप देख रहे हो, जो आपके हाथ में किताब है, उसी का एक दूसरा फॉर्म होता है ई बुक, जो कि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, कहीं भी आप उसे पढ़ सकते हो। वो होता है हमारा ई बुक, मतलब एक ऑनलाइन बुक, इलेक्ट्रॉनिक बुक। ठीक है, उसके बाद अब आप सभी को बताता हूं कि ई बुक बनता कैसे है। मैं आपको एक स्टेप्स के अंदर, कितने स्टेप्स मैं आपको काउंट कराता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ई बुक को आपको कहां से बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको चैट जीपीटी पे लेके जाऊंगा। उसके बाद चैट जीपीटी पे क्या क्या आपको प्रॉम्प्ट डालना है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद उस बुक को कैसे आपको बनाना है ये बताऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप वाइज बताने वाला हूं। ये वीडियो 10 से 15 मिनट का होगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए चैट जीपीटी में मैं घुस रहा हूं। ओके, तो देख सकते हैं चैट जीपीटी जो कि एक एआई है, हमारी पूरी की पूरी मदद ये आज करने वाला है। ठीक है, तो यह देखिए, ये सब हमारा ऑलरेडी आपका बना हुआ प्रॉम्प्ट है जो यहाँ चलता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी के ऊपर भी ई बुक बनाना, जैसे मैं आप सभी को आज शेयर मार्केट के ऊपर एक ई बुक का 5 से 6 पेज बना के दिखाता हूं। ठीक है, आप उस हिसाब से अपने हिसाब से बुक बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ कहूंगा राइट ए बुक चैप्टर। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, फास्ट और ऑन शेयर मार्केट ये लिख दूंगा मैं। ठीक है, शेयर मार्केट के ऊपर हमें एक बुक बनाना है जो कि ऑनलाइन बुक है। ठीक है, अब मैं इसे एंटर करता हूं। देखो, आप इस बुक का प्राइस अपने हिसाब से रख सकते हो। आप इसका 50 रुपए रखो, 100 रुपए रखो, 200 रुपए रखो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, बट रखो। ठीक है, अब ये देखो, ये हमें बहुत सारा ये चीज लिख के दे रहा है, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चैप्टर्स। ठीक है, तो ये मतलब जैसे इंट्रोडक्शन होता है ना किताब के स्टार्टिंग्स में, तो ये वो सब बना के दे रहा है। तो ये बनाने देते हैं। तो ये देखो, इसने हमें जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन है वो तो इसने हमें बता के दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसे कहेंगे, ठीक है, सबसे पहले राइट, ठीक है, ये टॉपिक्स ऑन शेयर मार्केट बुक। ठीक है, जो कि हम बनाएंगे ई बुक, उसका हमें चाहिए टॉपिक। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसे एंटर कर रहा हूँ। तो इसे एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारे लिए पूरे टॉपिक्स लिख के देना है। इंट्रोडक्शन टू शेयर मार्केट, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाउ टू बाय एंड सेल स्टॉक्स, रिस्क मैनेजमेंट। तो ये हमारा एक कंटेंट हो गया। ठीक है, अब कंटेंट हो गया तो मैं इसके बाद अगला काम क्या करूंगा, अगला काम सिंपल, कैनवा में घुस जाओ या कोई भी ई बुक बनाने वाले प्लेटफॉर्म में घुस जाओ। तो मैं कैनवा के अंदर घुस रहा हूं और मैं आप सभी को बना के दिखाता हूं ई बुक। तो ये जैसे ही मैं कैनवा पे आ गया तो ये हमें कुछ नोटिफिकेशन दिख रहा है, इसे मैं कट करता हूँ। अब मैं यहाँ सर्च करूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ सर्च करता हूँ बुक। ये देखो, जैसे मैं बुक सर्च करूंगा आपके सामने बुक आ जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बुक कवर, बुक क्रिएटर कवर आप खुद बना लो। अगर आप चाहो तो मुझसे जरूर पूछना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहो तो, नहीं तो आप ये खुद बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखो, तो ये देखो, हमें बहुत सारे टेम्पलेट देखने को मिल गया। आप चाहिए तो इसे खुद भी बना सकते हो ऐसे टेम्पलेट्स, बट मैं अभी इस टेम्पलेट के साथ जाता हूँ जिसके अंदर मुझे ये एक टेम्पलेट देखने को मिलेगा जो मैं चैप्टर के अंदर यूज करने वाला हूँ। तो कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करके मैं अब बनाता हूं जो भी मेरा चैप्टर है, जो भी मेरे कंटेंट है वो मैं यहाँ डालूंगा। तो सबसे पहले ये देखो, ये हमारा पूरा लोडिंग हो गया ना। लोडिंग होने के बाद मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ। टेक्स्ट पे जाने के बाद अब हमारा सबसे पहले ऐड हेडिंग, इसमें हम क्लिक करेंगे कंटेंट। ठीक है, कंटेंट ऐसा हमने लिख दिया ना। अब देखो, कंटेंट हमने लिख दिया। हम एक अच्छा सा क्रिएटिव बुक बनाएंगे जिसे लोग खरीदेंगे। ठीक है,
जिसे लोग खरीदेंगे। अब मैं और एक तरीका बताऊंगा, अच्छा खासा मार्केटिंग का तरीका बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना वीडियो के एंड तक, ठीक है। तो अभी हम इसका जो फॉन्ट आप जो भी चेक कलर चेंज करना चाहे करो, तो मैं एक काम करता हूँ, कैनवा सैन से हटा के कोई भी एक रख देता हूँ, जैसे ये हेलियोस एक्सटेंडेड, इसे मैं लग देता हूँ। उसके बाद इसका मैं अंडरलाइन करूँगा, अंडरलाइन करने के बाद ये रेड कलर का मैं अंडरलाइन देखने को मिल रहा है, तो हम इसका कलर इधर देखो, कॉपी स्टाइल पेस्ट स्टाइल, ये आप सभी देख सकते हैं अगर आप चाहो तो, बट मैं इसे अंडरलाइन कर दिया है। अब अंडरलाइन के अंदर मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा और यहाँ आके मैं ब्लैक सर्च कर, ब्लैक किया, उसके बाद ऑरेंज किया, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब देखो ये एक हमें अच्छा सा देखने को मिल गया है हमें कंटेंट के नाम पे, ओके, ये हमारा कंटेंट हमें देखने को मिल गया। इसमें क्लिक करोगे तो आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपको एक बुक ऐसा बनाना है कि लोग इसे खरीदें, ठीक है, इसलिए ध्यान से अच्छे से बनाना। तो ये देखो मैं एक अच्छा सा क्रिएटिव बुक बनाने जा रहा हूँ जो कि मस्त लगेगा आपको। तो देखो अब लोग को क्या है ना, ये पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, तो उस हिसाब से हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फालतू में हमारा बुक कोई क्यों खरीदेगा, तो हमें उसे कुछ नया वैल्यूज़ देना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा दिया कंटेंट, ठीक है, कंटेंट, आप यहाँ कॉन्टेक्स्ट भी लिख सकते हो, मतलब मैं कौन से कंटेंट इसके अंदर मैं आप सभी को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। मैंने कंटेंट लिख दिया। आप देखो जो हमारा चैट जीपीटी ने टोटल 20 कंटेंट लिख के दिए, तो हम हर एक को कॉपी पेस्ट करेंगे और ये लगाएंगे, ठीक है। तो मैं वीडियो को थोड़ी देर पॉज करता हूँ और जैसे मैं वहाँ कॉपी पेस्ट कर लूँगा उसके बाद मैं आप सभी से मिलता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को 2 मिनट के लिए मैं पॉज करके फिर आपसे कंटिन्यू करता हूँ। तो फिर से स्वागत है। अब देखो मैंने आप सभी के सामने ये देखो ये पूरा बना दिया है, कंटेंट हमने बना दिया, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये तो मैंने आप सभी को ट्रायल दिखाने के लिए बना रखा है, ठीक है। आप थोड़ा अच्छा भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप देखो ऐड पेज पे क्लिक करेंगे, हमने इंट्रोडक्शन किया, अब हमें उसने क्या कहता हमें कि चैट जीपीटी ने ये सब आप टॉपिक्स कवर करने वाले हो, तो अब हम कहेंगे सिंपली, ठीक है, सिंपली अब हम ये लिखेंगे राइट फुल डिटेल्ड, ठीक है, फुल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन फर्स्ट, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे कहेंगे, और ये हमें पूरा इंफॉर्मेशन लिख देगा इंट्रोडक्शन टू शेयर मार्केट के ऊपर। या देखो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू शेयर मार्केट, क्योंकि हमारा यह देख सकते हैं चैप्टर 1 हमारा क्या था, ऊपर चलते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो ये सभी थोड़ा आपको एडजस्ट कर लेना होगा, ठीक है, अथवा आप खुद का जो टेम्पलेट है वो यूज करो, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको थोड़ा अच्छा बनाना होगा क्योंकि क्रिएटिव लगेगा तभी लोग आपकी किताब को खरीदेंगे, ठीक है। अब ये जो किताब है ये कोई घर में नहीं मंगवाने वाला, ठीक है, आप ये जो किताब है ये ऑनलाइन छपने वाला किताब है, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो इसे हम तब तक वेट कर देते हैं जब तक वो हमारा छाप रहा है, ठीक है। तो मैं इसे कर देता हूँ वाइट, तो आप अपने हिसाब से कलर डिसाइड कर लो। मैं कलर तो आप देख लो कि कौन सा आपके ऊपर अच्छा डिटेल शूट करेगा। अब यहाँ देख सकते हैं इसने हमें पूरा लिख के दे दिया, तो सिंपली कॉपी करो, ठीक है, इतना कॉपी कर लोगे। अब आपको लगता है कि भाई हमें इसमें कॉपीराइट तो नहीं आएगा, देखो भाई कॉपीराइट नहीं है, ठीक है। अगर आपको फिर भी लग रहा है तो एक काम कर लो, ठीक है, अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो ना फिर भी आप इस काम को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आप सिंपल लिखो आर्टिकल रीराइट, अथवा आप क्या करो, आर्टिकल अगर रीराइट नहीं करवा सकते आपको लगता है कि आर्टिकल रीराइटर में भी खतरा है, तो मैं आपको बेस्ट आइडिया देता हूं कि आप खुद ही जो चैट जीपीटी से लिखवाओ और उसे हिंदी में ट्रांसलेट करो। अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी में ट्रांसलेट कर दो उसको, ठीक है। उसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली उसे फिर से हिंदी में जो भी शब्द आपको लगता है कि कठिन है अथवा बहुत ही कष्ट है, उन शब्द को आपको कर देना है चेंज, ठीक है। तो यह देखो इसने हमारा जो रीराइट करके दे दिया है, मतलब ये पूरा डिफरेंट है, यूनिक है। अगर आप प्लैग चेक करोगे तो इसमें आपको प्लैग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यह आ गया और यह आने के बाद इसे मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। इतना पेस्ट कर दिया तो हम इतना हटा देते हैं, जो भी हमारा ऊपर का जो चैट जीपीटी खुद का इंट्रोडक्शन दे रहा है यहाँ हटा रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो इतनी सारी इसने हमें कंटेंट लिख के दिया है, तो आप इसको साइज को एडजस्ट कर लेना होगा। देखो भाई साइज एडजस्ट करना ये सब आपको सीखना है, नहीं तो आपको हो सकती है प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो एक पेज में इतना आ रहा है, तो आप इसे क्या करोगे, इसे कर दोगे छोटा और सभी पेजेस में इसे एडजस्ट करोगे, क्योंकि 3-4 पेजेस तो आपको आराम से लगेंगे, ठीक है। अब ऐसे आप किताब बना सकते हो, देखो, ठीक है। अब मैं ये किताब आपको ज़्यादा बना के नहीं दिखा रहा क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो जो है 10 मिनट का बन गया है, ठीक है। तो मैंने 2 पेज आपको बना के दिखाया है, आगे आप खुद कर सकते हो कि देखो कुछ नहीं करना है। अगर आपको छोटा करना है तो इसे छोटा बना लो और सभी पेजेस में एडजस्ट करो जितने पेज आपको होते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर हो गया, उसी प्रकार आप दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका जो किताब है वो बन जाएगा 200 से 500 पेज का, ठीक है, क्योंकि आप ये कंप्लीट डिटेल्स दे रहे हो, ठीक है।
200 से 500 पेज का बन गया कंप्लीट। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे अपने फिर से वापस चलते हैं। ओके, हम फिर से व्हाइट बोर्ड पे आ गए, तो इसे हटाए। आप देखो अब आपको करना क्या है, ठीक है। अब आपको सिंपली नेक्स्ट, मैंने कहा कि आपको बुक बनाना है, बुक बन गया आपका, ठीक है। आपको मैंने उसे रीराइट भी करवा के दे दिया, क्योंकि एआई जो है ना सब कुछ काम करेगा। देखो एआई अगर नौकरी छीन रहा है तो नौकरी भी दे रहा है, आपको एआई के साथ जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको फ्यूचर में हो सकता है लॉस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट बोलोगे भाई हमने ई बुक क्या है समझ लिया, ओके, ई बुक बनाना कैसे है वो भी समझ लिया। अब अगला क्वेश्चन आता है, हम ई बुक बना लेंगे, ये अच्छे से तरीके से बन जाएगा और क्रिएटिव भी बन जाएगा, बेचे कैसे, सेल करना, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा लोग अटकते हैं। सिंपल ट्रिक बताता हूँ, देखो अगर आपके जैसे कॉन्टेक्ट है, मतलब आपका जो कॉन्टैक्ट है ना, ठीक है, उसमें अगर 300 से 400 लोग अगर आपके कॉन्टैक्ट में हैं तो उन्हें ऐड कर लो, ठीक है। हो सकता है कोई फ्रेंड्स हो आपके, कोई हो सकता है कि रिलेशन हो, उन्हें ऐड कर लो। टेलीग्राम ग्रुप बना लो सबका मिला के। टेलीग्राम ग्रुप जैसे बनाओगे ना, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक पोस्ट डालना है हर दिन, ठीक है, और आपको बोलना है ये किताब ले लो, 50 रुपये की किताब है, ठीक है, और जिसे समझना है वो समझ लेगा और जिसे नहीं समझना है वो नहीं समझेगा, ठीक है। तो वो आपको किताब खरीदेगा, क्योंकि वो बोलेगा भाई ये 50 रुपये तो ले रहा है, ठीक है, बट आपको थोड़ा वैल्यू ज़्यादा रखना है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप देखोगे 10 रुपये में आप बोलोगे कि भाई मैं 10 रुपये में आपको देता हूँ, कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि सबको लगेगा ये तो फालतू है, ये तो वेस्ट है, 10 रुपये में कोई भला इतनी अच्छी किताब क्यों देगा। तो जैसे आप लिख रहे हो शेयर मार्केट के ऊपर, तो बुक ऑनलाइन देखो कितने, जैसे 300-400 रुपये की बिकती है फिजिकल बुक, तो आप उसका आधा रेट में आपको ई बुक को बेचना है। बट बता रहा हूँ कंटेंट अच्छा रहना चाहिए, और बुक जैसे ही किसी और को बेचते हो ना, उससे पहले उस बुक को खुद एक बार पढ़ लिया करो, ठीक है, आपको भी नॉलेज मिल जाएगा। ओके, इतना कर दोगे। अगर ये अगर आपको नहीं हो रहा, ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके अगर आप लोग के पास नहीं पहुंच रहे, तो दूसरा स्ट्रैटेजी है, बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं, ठीक है। आप अपना वेबसाइट तो बनाओगे ही बनाओगे, क्योंकि आपको बुक बेचना है, ठीक है, बुक बेचने वाले आपका एक वेबसाइट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे इंस्टाग्राम पेज होते हैं, उनके पास आप जाओगे और बोलोगे भाई मेरा एक किताब बेच दो, जिसे मैं बेच रहा हूँ ऑलमोस्ट 150 रुपये में, आप रख लो 30-40% कमीशन, मैं आपको 30-40% कमीशन दूंगा, आप ये बुक का लिंक जो है ना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में डाल दो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे और उन्हें अच्छा खासा कमीशन भी मिल जाएगा, और आपकी बुक भी अगर सेल होना चाहे तो सेल होंगे। अब ऐसे नहीं कि इंस्टाग्राम अकाउंट किसी और में चले जाए, जैसे आप शेयर मार्केट का बुक बेच रहे हो तो शेयर मार्केट रिलेटेड ही इंस्टाग्राम अकाउंट में जाना, ठीक है। अगर आपके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स है तो अपने इंस्टाग्राम में भी आप बेच सकते हो। तो ये सिंपल सा आसान तरीका था ई बुक को मार्केट करने का, क्योंकि ई बुक ट्रेंड में चल रहा है और हो सकता है कि आगे और भी ट्रेंड चले, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिलता है, और आगे चलने वाला है बहुत सारे जैसे ट्रेंड में चलने वाला है, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग का नाम सुना होगा, ये यहाँ उतना नहीं चल रहा बट फॉरेन में खतरनाक चल रहा है। हो सकता है कि फ्यूचर में इंडिया के अंदर ये एफिलिएट मार्केट का नाम का भी एक बड़ा मार्केट हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये ई बुक बिजनेस समझ में आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे जरूर पूछेगा।